बेटा चला चेक करके बताएं, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? बेटा स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, टॉपिक है आज का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी। बेटा बेसिकली ये जो थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपलियन थ्योरी, ये आपको क्या बताती है कि आपको मॉलिक्यूल की शेप्स, आयंस की शेप और उसमें जो बॉन्ड एंगल्स हैं बेटा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ों का ताल्लुक आपके याद करने से और कुछ चीज़ों का ताल्लुक बेटा कॉन्सेप्ट से है, समझने से भी है। तो पहले इसके मेन पॉइंट्स बेटा हम समझ लेते हैं। इसका जो मेन पॉइंट है बेटा वो ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल की आपने अगर ज्योमेट्री बतानी है तो ज्योमेट्री बताने से पहले आपने उसके सेंट्रल एटम को देखना होगा और सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने लोन पेयर्स हैं, ये बेटा आपने काउंट करने होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहां पर ये लिख देता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स remain at maximum distance from each other। बड़ा क्या मतलब है इसका, मैं भी आपको डायग्राम से बताता हूं। इस पॉइंट का बेटा मतलब ये, फॉर एग्जांपल मेरे पास वाटर है H2O, मैं अगर वाटर का डॉट एंड क्रॉस बनाऊं तो ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन ना, 1 2 3 4 5 6, और ये बेटा 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी आ गए। ठीक है, तो बेटा ये जो जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं तो उसके वैलेंस शेल में देखेंगे आपको इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं ना। तो फर्स्ट पॉइंट ये आपने समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से उनमें तो बहुत ज्यादा रिपलियन होगी। तो उस रिपलियन को मिनिमाइज करने के लिए, उस रिपलियन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेटा आपको नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होती है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस ना भी हो, आप खुद सोचें कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होंगे। तो पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट बेटा जो यहां पर इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो रिपलियन वाली मैंने बात लिखी कि ग्रेटेस्ट रिपलियन कहां पर होगी, लोन पेयर के दरमियान रिपलियन सबसे ज्यादा होगी। अगर किसी बच्चे को लोन पेयर का नहीं पता तो मैं उसको लोन पेयर बेटा बता देता हूं कि लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। तो लोन पेयर आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, लोन पेयर आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर को देखें तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है ये वाला, इसके पास बेटा 2 लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, और 2 बेटा इसके पास बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट रिपलियन वो कह रहा है लोन पेयर के दरमियान होगी, लीस्ट रिपलियन बॉन्ड पेयर के दरमियान। ऐसा क्यों है इसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा बेटा देखिए, अब इसको समझ लेते हैं कि ये है जी वाटर आपके पास H2O, ये बॉन्ड पेयर है और ये है भी लोन पेयर ऑक्सीजन। अगर आप ये चीज जरा नोट करें एक मिनट के लिए कि ये जो बॉन्ड पेयर है बेटा, ये इस बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं। ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इसको राइट साइड पर अट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इसको लेफ्ट साइड पर अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है बेटा ये स्प्रेड होगी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड टुवर्ड्स हाइड्रोजन। मैं यहाँ इस बात को लिख भी देता हूँ बेटा, आपने बेसिकली इसको याद करना होता है, वो इसकी एक्सप्लेनेशन पूछता नहीं है, लेकिन आप अपने कॉन्सेप्ट के लिए इसको जरा समझ भी लें कि ऐसा क्यों होता है। तो बॉन्ड पेयर जो है, मैं ये नीचे लिख रहा हूं कि बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय
टू न्यूक्लियाई, बॉन्ड पेयर को ना बेटा दो न्यूक्लियाई अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपके सामने है, ये जो मैंने येलो कलर से मार्क किया बॉन्ड पेयर, इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। देयरफॉर इसका रिजल्ट क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड स्प्रेड, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो स्प्रेड हो जाएगा किसके दरमियान, बिटवीन दीज टू एटम्स, ठीक है। जबकि आप अगर बेटा थोड़ा सा और करें और मुझे बताएं कि यहां पर ये जो लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर, इस लोन पेयर को देखेंगे, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर को एक ही एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है ना, लोन पेयर को एक एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो लोन पेयर इज अट्रैक्टेड बाय वन न्यूक्लियस, जिसका रिजल्ट बेटा क्या होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सेपरेट नहीं होती, क्योंकि ऊपर से तो कोई एटम इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ ऑक्सीजन ही इस लोन पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो सेपरेट नहीं होती बिटवीन द टू एटम्स। तो आगे मैं लिख देता हूं, देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, its electronic cloud does not spread, does not spread। बेटा जब स्प्रेड नहीं होगा ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसमें कंसंट्रेटेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर इकट्ठे हैं। तो अब मैं इसकी डायग्राम जरा ऐसे करके बनाता हूं, यहां देखिएगा बेटा, ये है आपके पास हाइड्रोजन, और जो लोन पेयर है बेटा, क्योंकि वो एक ही एटम अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है ना, वो सेपरेट नहीं हुई बल्कि कंसंट्रेट हो गई है एक ही जगह पर। तो ये बेटा ये एक लोन पेयर की प्रॉपर्टी, ये दूसरे लोन पेयर की प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि ऊपर कोई एटम बेटा इसको अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा ना, जब ऊपर से कोई एटम अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एरिया के अंदर बेटा आए हुए हैं। तो यहां पर आप कह सकती हैं इस वजह से कि यहां इलेक्ट्रॉन्स आर मोर कंसंट्रेटेड इन द लोन पेयर्स, लोन पेयर्स के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। जबकि बॉन्ड पेयर में बेटा पता है क्या हो रहा है, जरा देखिए, बॉन्ड पेयर में ये हो रहा है कि जो आपका बेटा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे ना, वो इस तरह सेपरेट हो गए हैं किसके दरमियान, बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। इसकी वजह से अब आप देखें कि लोन पेयर और लोन पेयर जहां पर इकट्ठे आएंगे, देखिए ये दो लोन पेयर इकट्ठे आ गए, तो इनमें सबसे ज्यादा रिपलियन होगी, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि लोन पेयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है ना, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। लोन पेयर्स आर मोर कंसंट्रेटेड, लोन पेयर्स के अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से यहां पर बेटा ज्यादा रिपलियन होगी। और जो बॉन्ड पेयर, ये बेटा आपके पास ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, दीज आर दी बॉन्ड पेयर। अब ये देखिए कंसंट्रेट नहीं हो पाए, क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि हाइड्रोजन नीचे कर रहा है, ऑक्सीजन ऊपर की तरफ, तो यहां पर अब जो रिपलियन होगी ना वो मिनिमम होगी। तो ये मेन पॉइंट है बेटा जो आपने समझना है। मैं इसकी डायग्राम नीचे एक और बना देता हूं ताकि आप इसको समझ, ये बेटा आपके पास लोन पेयर है। तो जो उसने ऊपर लिखा हुआ है पॉइंट वो ये है कि यहां पर जो रिपलियन हो रही है ना बिटवीन द टू लोन पेयर्स, ये मैक्सिमम रिपलियन है, यहां पर रिपलियन मैक्सिमम होगी। रीजन एक दफा फिर सुन लें, मैक्सिमम रिपलियन होने की रीजन ये है कि लोन पेयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर कंसंट्रेटेड है। क्यों मोर कंसंट्रेटेड है, जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसंट्रेटेड। रीजन ये है कि ये इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गए हैं बिटवीन द ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। यही रीजन है कि इन बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपलियन होगी वो लीस्ट, और ये बेटा मैंने यहां पर
आपको इस तरह 3D स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे आपने ड्रॉ करना है। सबसे पहले बेटा हम केस 1 से स्टार्ट करते हैं। केस 1, याद रहे अभी हम बेटा सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को करेंगे कि जिसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, अभी डबल कोवेलेंट बॉन्ड वाली एग्जांपल्स नहीं करेंगे। केस 1, बेटा टेबल मैंने आपको ग्रुप में भी भेजा था व्हाट्सएप में, आप वो देखें वो टेबल कैसे बना, जरा देखिएगा। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप, एंगल और एग्जांपल। बेटा अब मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। फॉर एग्जांपल काम ये करूंगा कि मैं पीरियोडिक टेबल में देखूंगा कि बेरिलियम कौन से ग्रुप में है। तो पीरियोडिक टेबल मुझे ये बताएगा कि बेरिलियम बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप। बेरिलियम के पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा। फिर देखिए क्लोरीन में देखूंगा क्लोरीन कौन से ग्रुप में है। क्लोरीन 7th ग्रुप में है, तो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 क्लोरीन हैं, तो एक क्लोरीन को मैं राइट साइड पर और इसके 7 इलेक्ट्रॉन ये बेरिलियम क्लोराइड जो बनाया है डॉट एंड क्रॉस, इसमें आप देखिए ये 2 बॉन्डिंग पेयर है ना। ये सेंट्रल एटम को मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्डिंग पेयर है। ये बिल्कुल ठीक है स्ट्रक्चर। मुझे आप ये बताइएगा, कोई भी बच्चा बेटा अनम्यूट करके मुझे आंसर दे दे कि ये जो बेरिलियम क्लोराइड में अब बनाने लगा हूं इसमें क्या गलती है, ये क्यों ठीक नहीं है बेटा। क्या इस तरह 2 क्लोरीन्स अराउंड द बेरिलियम अरेंज हो सकते हैं या नहीं हो सकते बेटा। ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाई है ये वाली, हाँ बेटा कोई एक बच्चा अनम्यूट करके आंसर दे दे। जी बेटा शाबाश। सर इलेक्ट्रॉन पेयर्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा नहीं हो जी सकता। बेटा, जी बेटा, ये भी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये कहती है कि ये जो बेटा आपके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनको मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज होना है एक दूसरे से। बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस ये क्यों होना है, इसलिए होना है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए बेटा ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये ठीक होगा। अब जरा इसमें देख लें, आपने जब भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बतानी है सेंट्रल एटम को देखना है। तो बेरिलियम के पास बेटा कितने बॉन्ड पेयर है, 2। एक पेयर राइट साइड पर नजर आ रहा है आपको और एक लेफ्ट साइड पर, तो 2 बॉन्ड पेयर। बेरिलियम के पास कोई लोन पेयर नहीं है बेटा, 0 लोन पेयर। और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए बेटा, 2 + 0 2। बेरिलियम के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 2 है और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0। अब इसकी शेप क्या होगी देखें, बेरिलियम के पास एक क्लोरीन राइट और एक क्लोरीन लेफ्ट साइड पर, तो इसकी बेटा शेप होगी लीनियर शेप, लीनियर शेप है इसकी। और आप एंगल बेटा देख लें 180, क्या एंगल बन रहा है जी, 180 का एंगल बन रहा है। अब आप जरा यहां पर भी देख लें बेटा इसकी डायग्राम। बेटा ये आपको नजर आ रहा है कि जो मैंने एक वेबसाइट यहां पर ओपन की है उसमें पर्पल कलर का आइटम आपको दिख रहा है। जी बेटा मुझे बता दो कि बच्चा आंसर, ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा। हाँ जी बेटा जल्दी से बताएं। दिख रहा है सर। अच्छा बेटा अब देखें, सपोज कर लें कि दिस इज द बेरिलियम, ये बेरिलियम है और 2 क्लोरीन मैं इसके साथ अरेंज कर रहा हूँ। ये देखें ये 2 क्लोरीन बेटा इसके साथ मैंने अरेंज कर दिए, अटैच किए बेरिलियम के साथ। अब ये देखिए जो एक बॉन्ड पेयर होता बेटा, ये जो एक बॉन्ड होता है ना सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। बेटा बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर। अभी देखिए हमने अभी जो डॉट एंड क्रॉस बनाया बेटा, ये देखें उसमें 2 ही बॉन्ड पेयर थे ना, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो जहां पर भी आपको बेटा
केस वन ये है, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल नजर आए जिसमें बेटा ये कॉम्बिनेशन दिख रहा है, कौन सा वाला, 2 और 0 वाला, कि उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो आपने उस मॉलिक्यूल को क्या कहना है कि ये लीनियर शेप है। अच्छा चले साथ में बेटा डबल भी कर लेते हैं, साथ साथ डबल मॉलिक्यूल को भी ले चलते हैं, वो मुश्किल नहीं है इतना, साथ ही उसको अरेंज कर लेंगे। अब बेटा देखें डबल मॉलिक्यूल को आपने कैसे डील करना है, जिसपे मतलब डबल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, ये केस वन ही बेटा, केस वन ही है। मैं एक और एग्जाम्पल लिखता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका बेटा डॉट एंड क्रॉस पहले बनाता हूं, राइट। डॉट एंड क्रॉस बनाने के लिए मुझे पहले देखना है कि कार्बन कौन से ग्रुप में है। कार्बन बेटा 4th ग्रुप में है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। और बेटा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बेटा 6th ग्रुप में है, राइट। तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा ये देखिए, ये कार्बन है और ये है बेटा ऑक्सीजन। अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट कर लें, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर भाई कार्बन के अराउंड, शाबाश। कोई एक बच्चा आंसर दे, इससे मुझे बेटा ये भी समझ आ जाती है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। इसमें कोई एक बच्चा मुझे बता दे कि कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। 4 हैं। कौन कौन बच्चे हैं जो कह रहे हैं जी 4 हैं? ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है भाई कार्बन? शाबाश, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन के अराउंड? जी बेटा एजाज या कोई भी बच्चा बेटा आंसर दे। बेटा आप लोग आंसर नहीं दे रहे मुझे। आलियान, अरसल, एजाज, साइम, बेटा मुझे बताएं कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? सर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जी बेटा लाइक सर ऑक्सीजन के साथ आप पूछ रहे हैं कि हाल ही पूछ रहे हैं? नहीं बेटा, कार्बन के अराउंड, कार्बन के अराउंड। हमने सेंट्रल एटम को देखना है शेप बताते वक्त। सेंट्रल एटम कार्बन के सर पास। वो तो सिर्फ पेयर तो 2 हैं सर, पेयर 2 हैं। 4 नहीं है? 4 मैंने 4 मार्क किया, 1 2 3 4। कितने हैं? अच्छा सर, आप ऑक्सीजन के साथ बता रहे हैं? जी सर 4 हैं। बेटा और बच्चे भी जरा इसमें पार्टिसिपेट करें ना बेटा। आप हालांकि इस रिकॉर्डिंग में आपको रिकॉर्डिंग सेंटर की लाइव क्लास लेने का ये मकसद है ताकि आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें। जी बेटा नूर, आप बताएं, नूर फातिमा, कि कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? इन कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बेटा, निमरा, ईमान, आमिर, बेटा आंसर करें, शाबाश, तुम्हारा टाइम जाया हो रहा है। सर 4 पेयर्स हैं। 4 पेयर्स हैं। खिल्लत, बेटा आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे? हमारा टाइम जाया हो रहा है, जल्दी करें, मैंने आगे भी जाना है। सर 4 पेयर्स हैं। जी बेटा सर 4 पेयर्स हैं। 4 पर, लेकिन बेटा हम इसको 4 काउंट नहीं करेंगे, इसलिए तो मैं बार बार आपसे ये कहलवाना चाह रहा हूं। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि कार्बन के अराउंड बॉन्ड पेयर 2 हैं। अब जरा देखिए क्यों मैं ये लिख रहा हूँ, ये बात गौर से सुनने वाली है बेटा। बॉन्ड पेयर अराउंड द कार्बन आर 2।
अब ये बात गौर से सुनिएगा कि जब भी बेटा आपने किसी मॉलिक्यूल को की शेप को बताना होगा, जब भी आपने किसी मॉलिक्यूल की शेप को बताना है, उसमें आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करवाएंगे। देखें, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं ना, राइट साइड पर 2 और लेफ्ट साइड पर 2। लेकिन अगर आप गौर करें कि जो दूसरा पेयर है वो तो सेम एटम्स के दरमियान रिपीट हो रहा है, मतलब ये एक पेयर है बेटा, दूसरा पेयर अब हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं काउंट करेंगे? उसकी रीजन ये है कि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो उन्हीं 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है। अगर आपने शेप बतानी होती है ना मॉलिक्यूल की, या एंगल बताना होता है, तो आप उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करते हैं जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे होते हैं। तो एक दफा ये काउंट करेंगे राइट साइड पर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा ये काउंट करेंगे जो कि लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, अगर 2 एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा दफा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा हो तो आप उसको बेटा 2 दफा काउंट नहीं करेंगे, एक दफा काउंट करेंगे। अब जरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 हैं, कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर कार्बन के पास 0 है। देखें, कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन ऐसा नजर नहीं आ रहा जो बॉन्ड ना बना रहा हो। तो 2-0 का जब कॉम्बिनेशन होगा 2-0 का, तो बताएं शेप क्या होगी और एंगल क्या होगा बेटा? शाबाश, क्या शेप होगी और क्या एंगल होगा? लीनियर शेप होगी। लीनियर शेप और 180। एक और एग्जांपल बेटा सुन लें, एक और एग्जांपल, मैं एक और एग्जांपल बेटा यहां पर ड्रॉ करता हूं आपके सामने, और वो है बेटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और H। अब बेटा मैं इसका डॉट एंड क्रॉस आपके सामने बनाता हूं, डॉट एंड क्रॉस। ये देखें, कार्बन का आपने बनाना है 1 2 3 4, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं पोजीशंस में बेटा मैं ड्रॉ करता हूं 1 2 3 और ये 4, ये एक कार्बन है, राइट। दूसरे कार्बन का ये बेटा मैं इसी तरीके से बना रहा हूं, ये देखें इधर 1 2 3 4, और बेटा अब एक एक हाइड्रोजन। अब हम इसकी शेप्स को बेटा असल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शेप बताने से पहले ना बेटा आपके लिए डॉट एंड क्रॉस बनाना बहुत आसान है। अब आप जरा ये देखें बेटा, इसमें आप इस कार्बन को पहले देख के बताएं, ये जो कार्बन है इसको मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, इस कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेटा कितने हैं? शाबाश, इस कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? एक पेयर तो बेटा देखें आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना। और आपको मैंने ये कहा है कि 2 एटम्स के दरमियान अगर बेटा एक से ज्यादा दफा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा हो तो आप उसको एक दफा काउंट करेंगे। तो बताएं बेटा इस कार्बन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा? शाबाश, जल्दी से बताएं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं बेटा, और वो दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं। क्या इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? नहीं। तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, बेटा एंगल क्या होगा इसका? 180। देखिए कैसे बेटा, ये जो एंगल होगा ना यहां से यहां तक, ये 180 है, और शेप क्या होगी बेटा? लीनियर। इसी तरीके से बेटा आप अगर दूसरे कार्बन के लिए ये बॉन्ड एंगल बताना चाहते हैं, ये वाला, तो ये भी बेटा ऐसे ही होगा। आप काउंट कर लें कि ये जी बेटा आपके पास इस कार्बन की अगर आप बात करें, ये जो येलो कलर का मैंने मार्क किया है, तो इस कार्बन के अराउंड भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ये देखें राइट साइड पर एक पेयर और लेफ्ट साइड पर आपको असल में तो 3 पेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन हम इसको 3 दफा काउंट नहीं करेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर सेम एटम्स के दरमियान शेयर हो रहे हैं, तो एक दफा काउंट करेंगे। इसलिए बेटा यहां पर भी एंगल क्या होगा? 180। तो बेटा ये हमारा है केस 1। केस 1 बेटा क्लियर हो गया, मैंने इसमें डबल बॉन्ड भी करवा दिए, ठीक है। अब आते हैं केस 2 के ऊपर। केस 2 बड़ा आसान है। अच्छा मैं आपको इसमें, अच्छा केस 2 पर पहले आ जाए। केस 2 दोबारा बेटा यहां पर बॉन्ड पेयर, बीपी स्टैंड्स फॉर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर्स, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंगल, शेप और एग्जांपल्स। अच्छा केस 2 के अंदर ना बेटा हम फर्दर 2 एग्जांपल्स देखेंगे, विद लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर। तो सबसे पहले हम आते हैं BF3 या AlCl3
या SO3। बेटा पहले इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये केस 2 और इसका ए पार्ट है। बेटा आपसे जब भी कहा जाए ना कि आप जरा BF3 की शेप बताएं और एंगल बताएं, डायरेक्ट कभी भी मत बताएं, डायरेक्ट मत बताएं बेटा, पहले डॉट एंड क्रॉस बनाएं। तो कैसे बनाएंगे? BF3 के अंदर आपको पता है बोरॉन थर्ड ग्रुप में है, तो बोरॉन हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। और बेटा फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है इसके पास। एक फ्लोरीन आ गया इधर, बेटा ये दूसरा फ्लोरीन यहाँ पर है, और ये बेटा तीसरा फ्लोरीन। और मैं फ्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपने फिल करने हैं, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप बताते वक्त आपने सेंट्रल एटम को देखना है। अब बेटा देखें कि ये आपके पास है जी बोरॉन। आपने ये देखना है कि इस सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं भाई। तो बोरॉन के पास जो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपको नजर आ रहे हैं वो कितने नजर आ रहे हैं बेटा बताएं। बोरॉन के पास क्या 3 है या नहीं है? 1 2 एंड 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है। बेटा बोरॉन के पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई नहीं है बेटा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिकली इनका सम होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आपने बेटा ये बताना है कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये किस एंगल पर अपने आप को अरेंज करेंगे। देखिए असल में तो मसला यही है ना बेटा कि ये जो बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इनमें रिपलियन होती है। तो इस रिपलियन को मिनिमाइज करने के लिए ना, इस रिपलियन को मिनिमाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाते हैं। तो अब किस एंगल पर जाएंगे तो ये बेटा पहले यहां देख लें, फिर मैं आपको इसका मॉलिक्यूल भी दिखाता हूं 3D में। ये बेटा आपके पास BF3, एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो ये किस एंगल पर अरेंज हो रहे हैं? ये बेटा आपके पास 120 डिग्री पर अरेंज हो रहे हैं, 120 ईच, राइट। अब आप देखें जब भी 3-0 का कॉम्बिनेशन होगा ना, 3-0 का मतलब 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो एंगल इज 120, शेप इज ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर का क्या मतलब है आपको यहां से समझ आ जाएगा। देखिएगा जरा कि बेटा मैंने अभी यहाँ पर वो जो वेबसाइट है उसको ओपन किया है, अगर आपको नहीं नजर आ रही तो मुझे बता दें। ये बोरॉन का एटम है बेटा पर्पल कलर का, और ये 3 फ्लोरीन्स मैं इसके साथ बेटा अटैच कर रहा हूँ। ये देखिए ये बोरॉन सेंटर में, और उस बोरॉन के साथ बेटा ये 3 फ्लोरीन्स व्हाइट कलर की जो आपको नजर आ रहे हैं। एंगल चेक कर लें, ईच एंगल इज 120, मतलब फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन। बेटा एंगल ऐसे पूछेगा आपसे कि फ्लोरीन बोरॉन फ्लोरीन के दरमियान क्या एंगल है? 120। मैंने इसको कहा है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल तो आपको समझ आ रहा है। प्लेनर क्यों है बेटा? प्लेनर इसलिए देखें, मैं अगर इस मॉलिक्यूल को उठाकर किसी प्लेन सरफेस पर रखूं तो तमाम एटम्स इसके उस प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। कोई भी एटम जो है ना बेटा प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं है। आप जरा ये इमेजिन करें, आपने इस मॉलिक्यूल को उठाकर एक टेबल के ऊपर रख दिया है, किसी प्लेन सरफेस पर रख दिया, तो क्या कोई एटम उस टेबल के परपेंडिकुलर जा रहा है या नहीं जा रहा बेटा? बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तमाम एटम्स उस टेबल के पैरेलल हैं। ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? प्लेनर। अच्छा नॉन प्लेनर क्या होगा? अभी वैसे सुन ले, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। दिस इज नॉन प्लेनर बेटा। अब इस मॉलिक्यूल को जब भी किसी प्लेन सरफेस पर रखेंगे ना तो एक एटम आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, परपेंडिकुलर टू द टेबल जाएगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन प्लेनर कहते हैं। लेकिन ये काम आपको BF3 में नजर नहीं आ रहा बेटा। देखिए all atoms are in a single plane। अच्छा बेटा अब हम मजीद एग्जांपल देखते हैं। एक आपको एग्जांपल SO3 की भी करा देता हूँ। AlCl3 तो बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। SO3 बेटा देख लें, आपको मैंने SO3 का डॉट एंड क्रॉस भी बना कर दिया हुआ बेटा जब कोवेलेंट हमने कंपाउंड किए थे। लेकिन एक दफा फिर देख लें, ये बेटा सल्फर। सल्फर को आप पीरियोडिक टेबल में चेक करेंगे जाकर के कौन से ग्रुप में है, तो आपको पता चलेगा सल्फर बिलोंग्स टू 6 ग्रुप। एक ऑक्सीजन, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? SO3 में 3 ऑक्सीजन है। तो बेटा ये 3 ऑक्सीजन
कितने बॉन्ड बनाएगा? ये 3 ऑक्सीजन बेटा, एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने, तो 3 ऑक्सीजन ने 6 बॉन्ड बनाने विद सल्फर। बेटा आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप पे बेटा मैसेज कर दे कि सर ये पॉइंट फिर बता दें, मैं उसको रिपीट कर दूंगा। अच्छा बेटा देखिए, SO3 या डॉट एंड क्रॉस मैं आपको बता रहा था बच्चों को बनाने में मसला आ रहा है, तो आप यहाँ से हेल्प लिया करें ऑक्सीजन से। कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाने, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, तो ये 6 बॉन्ड बनाएंगे विद सल्फर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे बेटा, ठीक है। तो ये बेटा एक ऑक्सीजन आएगा इधर, उसके 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। बेटा दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6, और तीसरा ऑक्सीजन बेटा इधर आएगा 1 2 3 4 5 6। बेटा आपको मैंने एक चीज बताई है, तो ज्योमेट्री बताते वक्त आप डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करेंगे, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड के अंदर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो तो उन्हीं 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा होगा ना। और आपने जो एंगल बताना होता है, तो एंगल तो असल में ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स का आप बताते हैं जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान हो। तो अब मैं देखें, अगर मुझसे कोई ये पूछेगा बताएं जी सल्फर के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, तो देखने में तो नजर आ रहे हैं 6 कि एक पेयर बेटा आपके पास ये है, दूसरा पेयर ये है, तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ये 5th और ये 6th। देखने में 6 पेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको मैंने रूल बता दिया है कि अगर 2 एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा दफा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो आप एक दफा काउंट करेंगे। एक ये आ गया, दूसरा पेयर बेटा मैंने ये काउंट कर लिया, तीसरा पेयर मैंने ये काउंट कर लिया। तो सल्फर के अराउंड तो टोटल बॉन्ड, जो बॉन्ड पेयर है वो 3 है, लोन पेयर 0 है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आएंगे। तो बेटा देखिए 3-0 का जब कॉम्बिनेशन होगा ना 3-0 का, तो आपने हमेशा याद रखना है कि इस कॉम्बिनेशन के साथ एंगल 120 होगा, शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो ये बेटा देख लें, इसकी जरा आप ज्योमेट्री भी देख लें भी यहाँ पर। ये है जी सल्फर, ये जो पर्पल कलर का आइटम है दिस इज सल्फर। ये मैं इसके साथ SO3 बेटा मैंने बना दिया डबल बॉन्ड के साथ, देखिए नजर आ रहा है जी डबल बॉन्ड। अब बेटा देखें, आपको मैंने कहा है ना, क्योंकि आपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के तौर पर ट्रीट करना है, ठीक है। और एक पेयर यहां से, एक पेयर इधर और एक पेयर यहां से काउंट करेंगे। तो एंगल बेटा आप देख लें, एंगल इज 120। ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन के दरमियान 120 का बॉन्ड एंगल होगा। अब बेटा आगे चलते हैं जी, मैंने आपको ये केस 2 का ना ए पार्ट अभी करवाया, केस 2 का बी पार्ट भी है बेटा। बी पार्ट क्या है जरा सुनिएगा, केस 2 का बी पार्ट मतलब उसको मैं केस 2 में क्यों रख रहा हूं बेटा, केस 2 में इसलिए रख रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही होंगे हमारे पास, लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, एंगल, शेप और बेटा एग्जांपल। बेटा इसमें जो एग्जांपल है टिन क्लोराइड SnCl2। अब जरा सुने, यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं बेटा। किस केस में, जब उनसे पूछा जाता है ना कि SnCl2 की आप मुझे एंगल बताएं और शेप बताएं, तो बच्चे डॉट एंड क्रॉस ड्रॉ किए बगैर ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी BeCl2 की तरह होगा और एंगल यहाँ पर 180 होगा और शेप लीनियर होगी, जो कि गलत है। क्यों गलत है, अब जरा आप देखिए, अगर मैं डॉट एंड क्रॉस बनाता हूं तो आपको पता चल जाएगा। टिन जो है, टिन इट बिलोंग्स टू 4th ग्रुप। बेटा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इन इट्स वैलेंस शेल, ऐसे। और बेटा आप देखें कि 2 क्लोरीन हैं, एक क्लोरीन इधर आ जाएगा और बेटा एक क्लोरीन इसका इधर आ जाएगा। अब आप जरा देखें कि टिन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देखें, एक पेयर ये आपको नजर आ रहा है, एक पेयर बेटा ये नजर आ रहा है, और एक पेयर बेटा आपको ये नजर आ रहा है जो कि लोन पेयर के तौर पर बिहेव कर रहा है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 3। अच्छा, अब इन 3 में से बेटा बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर हैं 2। देखें ये 2 पेयर ऐसे हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, और लोन पेयर बेटा ये ऊपर एक है। तो 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बन गए 3। बेटा यहाँ पर जो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है वो ये
कि आपको मैंने एक पॉइंट बताया था कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस, मतलब लोन पेयर कॉजेज मोर रिपल्शन, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको मैंने ये पॉइंट शुरू में बताया कि लोन पेयर के अंदर ना जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इज मोर कंसेंट्रेटेड इन लोन पेयर, बट इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। जब नेगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा है तो ये बॉन्ड पेयर को बेटा क्या करता है, रिपेल करता है डाउनवर्ड। मतलब वैसे तो बेटा इन क्लोरीन्स ने ना यहाँ पर होना था अगर नॉर्मल होता ना ऐसे, और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना था, लेकिन लोन पेयर बेटा ये जो बॉन्ड पेयर है, ये जो लोन पेयर आपको ऊपर नजर आ रहा है, ये जो लोन पेयर है ये क्या करता है बेटा, ज्यादा रिपल्शन कॉज करता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि ये दोनों क्लोरीन्स थोड़े से बेटा इनको रिपेल करता है ऐसे फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। किसको रिपेल करता है, बॉन्ड पेयर्स को। ये जो यहाँ पर बॉन्ड पेयर है ना उनको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से दोनों क्लोरीन थोड़े से स्क्वीज हो जाएंगे बेटा, और दोनों क्लोरीन थोड़े से क्लोज आ जाएंगे। मुझे मुझे ये बताएं बेटा कि जब किसी एटम के अराउंड 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो ना, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एंगल अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था 120, तो यहां पर भी होना तो 120 चाहिए था, लेकिन लोग क्या किया, इन दोनों बॉन्डिंग पेयर को थोड़ा सा पुश किया है, रिपेल किया है फ्रॉम बोथ साइड, जिसका इफेक्ट ये हुआ कि ये दोनों क्लोरीन्स ये एक दूसरे के करीब आ गए और एंगल बेटा रिड्यूस हो गया। किसके दरमियान, क्लोरीन 3 क्लोरीन के दरमियान एंगल कम हो गया। अब आप ये भी बेटा याद कर लें कि एक लोन पेयर जो है ना, एक लोन पेयर वो कितना एंगल रिड्यूस कर देता है। एक लोन पेयर की वजह से जो एंगल है वो 2.5 डिग्री कम होता है। वैसे तो एंगल होना चाहिए था यहाँ पर 120, कहां पर, क्लोरीन 10 और क्लोरीन के दरमियान 120 का एंगल होना चाहिए था, लेकिन जो लोन पेयर है उसने ये एंगल कम कर दिया, क्योंकि लोन पेयर राइट साइड से भी क्लोरीन को पुश कर रहा है डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड से भी पुश कर रहा है। क्यों पुश कर रहा है, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो मोर कंसेंट्रेटेड है, जिसकी वजह से दोनों क्लोरीन्स एक दूसरे के करीब आएंगे बेटा थोड़ा सा, तो 120 के बजाय एंगल हो जाएगा 117.5 और इसकी शेप हो जाएगी बेटा बेंट शेप। दोनों क्लोरीन्स बेंट हो गए हैं, झुक गए हैं, तो बेंट शेप या वी शेप। बेटा ये बात आपने याद रखनी है, बेंट शेप है या वी शेप है, ठीक है। ये बेटा देखें जरा, मैं आपको इसकी वो भी बताता हूं। ये बेटा टिन है आपके पास, ये 2 क्लोरीन से देखें, अभी इनिशियली ये 2 क्लोरीन हैं, लेकिन लोन पेयर के आने से देखिए क्या होगा। लोन पेयर, ये बेटा ऊपर लोन पेयर है, राइट। लोन पेयर के आने से क्या हुआ कि ये दोनों क्लोरीन्स बेटा नीचे की तरफ आ गए हैं और लोन पेयर उनको पुश कर रहा है और ये दोनों क्लोरीन स्क्वीज हो रहे हैं, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और जो क्लोरीन 3 क्लोरीन है वो एंगल 120 के बजाय 117 हो गया, 2.5 डिग्री कम हो गया है। अच्छा बेटा नेक्स्ट केस पर आते हैं जी। अब देखिए इसमें 2 केस थे, याद रखिएगा बॉन्डिंग, इसमें केस 2 के अंदर 2 केसेस थे। एक केस था 30 वाला, 30 वाला बेटा सिंपल है, ये देखिए ऊपर 30 मतलब 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, तो एंगल 120 होगा। दूसरा केस बेटा यहाँ पर है 21 वाला कि बॉन्ड पेयर 2 हो, लोन पेयर 1 हो, तो इसमें एंगल कितना होगा 117 और शेप क्या होगी, बेंट शेप या वी शेप। नेक्स्ट केस बेटा केस 3 और इसमें फर्दर 3 केसेस हैं। केस 3 में ए बी सी, बेटा इसमें फर्दर 3 केसेस होंगे, ए बी एंड सी। ये बेटा देखिएगा अभी इसमें क्या होगा। ये बेटा है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, शेप, एंगल और एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो बेटा सबसे पहले हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं CH4 से। CH4 में बेटा देखें आपके पास ये कार्बन है, कार्बन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप, तो कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है।
ये देखिए बेटा ऐसे आ गया। अब देखिए बेटा ये जो CH4 है ना, इस कार्बन के अराउंड आप देखिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4। तो अब कार्बन के अराउंड ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं सर 360 है, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर दे तो 90 का एंगल होना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं है। देखिए 90 उस वक्त होता अगर आप 2 डायमेंशन में मॉलिक्यूल को देख रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स 3 डायमेंशन में अरेंज होंगे। 3 डायमेंशन का क्या मतलब है पहले ये समझ लें। लेकिन पहले बेटा हम यहाँ टेबल को फिल कर लेते हैं। कार्बन के अराउंड बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। लोन पेयर बेटा कार्बन के अराउंड आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 4 है। अब जरा देखते हैं इसकी शेप क्या होगी, एंगल क्या होगा, और इसको 3D में ड्रॉ कैसे करेंगे बेटा, सब चीजें देखते हैं। जरा इस एनिमेशन पर आ जाए बेटा। ये जो 3D मॉलिक्यूल आपको दिखा रहा है, ये जो पर्पल कलर का एटम है ये है कार्बन, और 4 हाइड्रोजन मैं इसके साथ बेटा कनेक्ट कर रहा हूं। अब देखिए अगर तो 3 हाइड्रोजन होते ना बेटा तो इस तरह प्लेन में आ जाते हैं, राइट ये। लेकिन जाहिर बात है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर तो है नहीं, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। अब बेटा देखें चौथा हाइड्रोजन जब मैं ऐड करूंगा, ये देखिए ये 4th हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। ये आपको मॉलिक्यूल 3D में नजर आ रहा है। 3D का क्या मतलब है? 3D का मतलब बेटा मैं भी आप इसको एक दफा अरेंज करके दिखाता हूँ। बेटा मैं इसको यहाँ स्लिप करता हूँ, फिर आपको सिखाता भी हूँ कि ये क्या मतलब है इसमें। जरा देखिएगा जी इसको, इस डायग्राम को बड़े गौर से देखना है आपको। ये जो मैंने डायग्राम बेटा आपके सामने पेस्ट की अभी, दिस इज द कार्बन। बेटा ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं जो मैंने अभी रेड कलर से लिखी, ये हाइड्रोजन्स ना प्लेन में है। मतलब प्लेन में आपको मैं ये कह देता हूँ कि ये पेपर के ऊपर है ना, ये आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपसे अवे जा रहे हैं। लेकिन बेटा इस हाइड्रोजन के बारे में क्या ख्याल है? ये जिसको मैंने ब्लू कलर से लिखा है बेटा, क्या आप ये नहीं समझ रहे कि ये आपकी तरफ इस तरह शो हो रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू? आपको ऐसे फील हो रहा है कि ये टुवर्ड्स यू है? बेटा कोई एक बच्चा मुझे आंसर दे। क्या बेटा ऐसे आपको फील हो रहा है कि ये हाइड्रोजन टुवर्ड्स यू है? बताइए शाबाश। जी सर। और इसी तरीके से बेटा ये जो पीछे की तरफ हाइड्रोजन जा रहा है, ये वाला बेटा, ये ऐसे फील हो रहा है कि ये अवे फ्रॉम यू है, आपसे दूर जा रहा है। तो ये बेटा 3 डायमेंशन में अब मॉलिक्यूल आ गए हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना बेटा, ये अपने आप को अरेंज करेंगे 3 डायमेंशंस के अंदर। अब आप देखिए आपने 3D मॉलिक्यूल कैसे ड्रॉ करना है ऑन पेपर। ये बेटा गौर से देखना बहुत। ये है कार्बन, ये जो 2 हाइड्रोजन्स हैं जो ना आपकी तरफ आ रहे हैं ना आपसे अवे आ रहे हैं, बल्कि आपको ऐसे लग रहा है कि ये स्क्रीन के ऊपर ही है, ना मेरी तरफ आ रहे हैं ना स्क्रीन से दूर जा रहे हैं। ऐसे हाइड्रोजन्स को आप प्लेन लाइन से शो करेंगे बेटा। देखें ऐसे, मतलब पेपर के ऊपर है ना, ये पेपर के ऊपर अटैच हुए हैं। लेकिन ऐसे हाइड्रोजन जो आपको लग रहे हैं कि ये टुवर्ड्स यू, स्क्रीन से बाहर आ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसे हाइड्रोजन्स को बेटा आपने वेज से शो करना है। वेज का क्या मतलब है? टुवर्ड्स यू। मैं यहाँ नीचे लिख भी देता हूँ, ये वेज जो होगा इसका मतलब होगा टुवर्ड्स यू, कि ये एटम्स आपकी तरफ आ रहे हैं। और जो डॉटेड लाइन होगी इसका मतलब है अवे फ्रॉम यू, ये आपसे दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम यू। बेटा ये जो हाइड्रोजन है, ये जो मैंने ब्लू कलर से शो किया है, ये देखें ये आपसे दूर जा रहे हैं, राइट। तो इसको आप इस तरीके से हाइड्रोजन को डॉटेड लाइन से शो कर दें। क्लियर नहीं है, मैं इसको रेड से शो कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास बेटा 3D मॉलिक्यूल ऐसे बनाना है, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। यहां पर बेटा जो एंगल होगा ना, दिस एंगल इज 109.5। ये एंगल क्या होगा? 109.5। अब कोई बच्चा ये ना कहे कि सर ये 109.5
109.5, 109.5, 109.5, ये तो 360 से बढ़ गया है बेटा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसकी रीजन ये है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो नहीं है ना, वो तो 360 उस वक्त होता है अगर आपका मॉलिक्यूल इस तरह प्लेनर होता, 120 ईच आप कर देते। लेकिन यहाँ तो बेटा आपके पास, आप जरा फिर देखें, दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर। देखें ये एक एटम जो है ना आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका देखें ये 360 ये होगा, और बाहर की तरफ भी तो एक एटम निकला हुआ है, उसका एंगल अलग होगा। इसलिए कोई बच्चा ये मत करे कि 109.5 को मल्टीप्लाई बाय 4 करके खुद भी कंफ्यूज होता रहे कि ये 360 के इक्वल क्यों नहीं हो रहा। अच्छा बेटा, ये है 3D स्ट्रक्चर। अब इसकी साइड्स कितनी है इस मॉलिक्यूल की बेटा, जरा साइड्स देखिएगा, मैं इसकी साइड बना रहा हूँ। ये बेटा एक साइड, ये एक साइड है इसकी, ये इसकी बेटा दूसरी साइड है, ये इसकी बेटा तीसरी साइड है, और ये इसकी चौथी साइड है। तो कितनी साइड है भाई इसकी? 4 साइड्स हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल। बेटा उस पेज पर, उस टेबल पर इसको लिख लेते हैं कि शेप है टेट्राहेड्रल, और जो एंगल होगा 109.5, मतलब इन चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने अपने आप को 109.5 डिग्री पर अरेंज किया है, राइट। अच्छा बेटा, केस 3 में जरा सेकंड उस पर आ जाते हैं, बी पार्ट जो है अमोनिया NH3। बेटा अब देखिए बड़ा सिंपल है, इसको हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। NH3 जो होगा इसका आप डॉट एंड क्रॉस बनाएं। इसके पास बेटा आपको पता है नाइट्रोजन बिलोंग्स टू 5th ग्रुप ना, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये 3 हाइड्रोजन आ गए इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। अब बेटा आपने ये देखना है कि नाइट्रोजन के अराउंड टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा 1 2 3 4 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4। लेकिन बेटा आपको नजर आ रहा है 3 जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, एक लोन पेयर है, तो 3-1 का कॉम्बिनेशन है। आपको भी मैंने एक चीज बताई थी कि लोन पेयर के आने से एंगल कितना कम हो जाता है? 2.5 डिग्री। बेटा ऊपर वाले एंगल से 2.5 डिग्री कम कर दें, क्योंकि कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन पेयर ने अरेंज किया हुआ था, लेकिन वहां लोन पेयर कोई नहीं था बेटा, इसलिए ऑल एंगल्स वर इक्वल 109.5। लेकिन यहां पर अब क्या मसला आ गया? लोन पेयर क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा किनको? इन हाइड्रोजन्स को ना रिपेल करेगा फ्रॉम बोथ साइड। तो ये जो बेटा एंगल है ना किसके दरमियान? ये जो एंगल है हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये जो एंगल है बेटा हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ये एंगल थोड़ा सा रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा बेटा? मैंने कहा है एक लोन पेयर 2.5 डिग्री एंगल कम करता है, तो यहाँ एंगल हो जाएगा 107। अब हम जरा इसकी शेप पर आते हैं बेटा, इसकी शेप कैसे बनी? शेप बेटा देखिए जरा इसकी, ये देखिए ये 3 यहां पर आपके पास हैं हाइड्रोजन्स ऐसे, लेकिन एक लोन पेयर ही बेटा आ गया। ये देखिए इस लोन पेयर के आने से ना एंगल तो चले मैंने आपको बता दिया 107। इसकी शेप अब देखते हैं बेटा। आप अगर इन 3 हाइड्रोजन्स को देखें तो क्या ये ट्राइगोनल बना रहा है या नहीं बना रहा? ये 3 हाइड्रोजन्स जी बेटा बताएं, ट्राइगोनल है या नहीं है बेटा? ये जो मैं बेटा यहाँ पर ये अपना वो लेके जा रहा हूँ पॉइंट, बताएं ये 3 हाइड्रोजन आपके बन जाएंगे ट्राइगोनल, और बेटा ये ऊपर एक आपका पिरामिड है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, इसकी शेप क्या होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। देखिए इसको आप 3D में कैसे बनाएंगे, मैं चले आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये बेटा देखिएगा, मैं इसको यहाँ स्लिप करके अगर आपने इसका 3D बनाना है बेटा देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है
इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन, ये जो रेड वाला हाइड्रोजन है ना, ये आपकी तरफ आ रहा है ना आपसे दूर जा रहा है, इसको तो आप बेटा प्लेन लाइन से शो कर। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ना बेटा, ये टुवर्ड्स यू है, तो इसको आप बेटा शो करें वेज से, वेज ऐसे करके। और ये जो बेटा हाइड्रोजन है, ये अवे फ्रॉम यू है, आपसे दूर जा रहा है, इसको आप बेटा शो कर दें डॉटेड लाइन से। और ऊपर है बेटा एक लोन पेयर। लोन पेयर को ड्रॉ करना हो तो आपको ऐसे तो लोन पेयर ड्रॉ करना जरूरी नहीं होता, लेकिन इस तरह ड्रॉ कर दें तो अच्छा है। अब आप देखिए इसकी शेप क्या होगी। शेप बेटा आपके पास ये ट्राइगोनल तो नजर आ रहा है ना सब बच्चों को, दिस इज ट्राइगोनल, पर एक पिरामिड आपको ऊपर नजर आ रहा है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप है। मैं यहां लिखता हूं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। और 107 इज द एंगल। बेटा इसके बाद आ जाओ वाटर पर, बस लास्ट केस है इसका, केस 3 का लास्ट सी पार्ट, फिर क्लास बेटा खत्म कर देंगे और बाकी 2 केसेस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा, या 10 मिनट की क्लास में कर लेंगे, वो जल्दी से हो जाएंगे, उसमें कोई लोन पेयर की एग्जाम्पल भी नहीं है। अच्छा बेटा ये सी पार्ट जरा देखें, इसमें वाटर अगर आपसे कहा जाए H2O, तो वाटर ऐसे है भाई, वाटर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 6, ये बेटा देखें, तो अगर आप वाटर के सेंट्रल एटम ऑक्सीजन को देखें तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4, 1 2 3 4, लेकिन उसमें से 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं बेटा। तो अब एंगल देखिए मजीद कम होगा, 107 से 2.5 डिग्री मजीद कम कर दें, क्योंकि एक लोन पेयर था, 2 लोन पेयर हो गए, तो -2.5 मजीद करें तो आपके पास एंगल बनेगा 104.5। और ये जो देखें एंगल आपने असल में लोन पेयर का नहीं बताना होता, आपने एंगल बताना होता है कि इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इनके दरमियान क्या एंगल है। लेकिन यहाँ पर अब मजीद कम क्यों हो रहा है, क्योंकि लोन पेयर बेटा दोनों साइड से हाइड्रोजन को रिपेल कर रहे हैं और दोनों हाइड्रोजन स्क्वीज हो जाएंगे, ठीक है। तो 104.5, और यहाँ जो आपके पास बेटा शेप बनेगी वो बेंड शेप होगी, बेंड शेप या वी शेप, राइट बेटा। अब आ जाते हैं बेटा, चलें जल्दी से केस 4 और 5 भी कर लेते हैं, उसमें एक एक एग्जांपल है और कोई लोन पेयर वाली उसमें एग्जांपल नहीं है बेटा। केस 4 पर आ जाएं, केस 4, केस 4 में बेटा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, शेप, एंगल। एग्जाम्पल मैं इसमें आपको करा रहा हूं PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब बेटा देखें PCl5 का पहले डॉट एंड क्रॉस, ये जी फास्फोरस, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और ये बेटा 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 5, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन बेटा, ये तीसरा क्लोरीन, ये 4th और ये 5th। ठीक है जी, ये देखिए अब बेटा ये फास्फोरस के अराउंड ना, ये आपको देखिए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता देखिए जब इलेक्ट्रॉन बढ़ना शुरू हो जाए ना किसी भी सेंट्रल एटम के अराउंड, तो अब उन्होंने एक दूसरे के क्लोज तो आना है, जहरी बात है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ रहे हैं, तो एंगल आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा था पहला एंगल 180 पर था, फिर 120, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एंगल कम होते जा रहे हैं। अब फास्फोरस के अराउंड ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर ये किस एंगल पर बेटा अरेंज होंगे, तो जरा ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये है बेटा आपके पास फास्फोरस, राइट, ये पर्पल कलर का एटम। पहले मैं 3 क्लोरीन इसके साथ अटैच करता हूँ। ये बेटा देखें फास्फोरस के साथ पहले 3 क्लोरीन मैंने अटैच किए हैं, राइट। और ये एंगल तो आपको बड़ा क्लियर नजर आ रहा होगा, ईच एंगल इज 120, है ना, 120 ईच है। लेकिन बेटा जब मैं चौथा क्लोरीन अटैच कर रहा हूं और ये 5th भी, अब जरा देखिएगा बेटा, इसको आपने ना ऐसे समझना है। मैं इसके पहले एक खास एंगल पर इसको लेकर आता हूं और फिर मैं इसकी स्निपिंग भी करता हूं।
अब बेटा जरा इसको गौर से देखना है आपने, मैं इसको पहले स्लिप कर लूं। अच्छा बेटा ये देखें, इस केस में ये आपके पास है फास्फोरस और ये जो 3 क्लोरीन है। अभी बेटा ये जो क्लोरीन आपके फ्रंट पर नजर आ रहा है और जो पीछे उसको छोड़ दो, आप ये सिर्फ एंगल देखें, ये एंगल क्या है, ये एंगल चेक करें क्या है, ये आपको 120 के एंगल दिख रहे हैं, ठीक है जी। और ये 3 क्लोरीन हैं, मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा देखें ऐसे, ये फास्फोरस, ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये तीसरा क्लोरीन, और 120 का एंगल आपको इसमें नजर आ रहा है। अब बेटा ये जो आपको क्लोरीन नजर आ रहे हैं ये वाले, जिसमें मैं अभी मार्क करने जा रहा हूं, ये जो बेटा क्लोरीन आपको नजर आ रहा है, क्या आपको ऐसे नहीं लग रहा कि इट इज टुवर्ड्स यू और इस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है? ये बेटा आपकी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू है, तो इसको आप वेज से शो करें, वेज। और बेटा एक क्लोरीन जो पीछे आपको दिख रहा है ये अवे फ्रॉम यू जा रहा है, इसको आप डॉटेड लाइन से शो करें ऐसे बेटा। देखिए PCl5 में 3 क्लोरीन जो रेड कलर के मैंने बनाए वो तो ये हैं, पर इसके अंदर तो एंगल भी बड़ा क्लियर आपको नजर आ रहा है, कितना है 120 ईच है यहाँ पर बेटा, 120 ईच। लेकिन अब जरा आप खुद थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये जो वेज और ये डॉटेड है इसमें एंगल क्या होगा, तो जरा मैं आपको बेटा चले यहीं पर दिखाता हूँ इधर से। अब आप जरा बेटा खुद सोचें कि ये एंगल क्या है। ये देखिए मैंने मॉलिक्यूल को घुमाया, आसान हो गया। ये यहाँ पर एंगल आपको 90 दिख रहा है ना बेटा। अगर मैं ट्राइंगल को ऐसे ले जाऊं बेटा, ये ट्राइंगल को मैंने इस तरह ले लिया, अब ये ट्राइंगल आपकी इस पोजीशन पे चली गई और ये दो एंगल्स ये वाले 90 के नजर आ रहे हैं, राइट। जो आपने वेज और डॉटेड से शो किया था, मैंने मॉलिक्यूल को थोड़ा सा रोटेट करके सिर्फ एंगल दिखाने के लिए आपको, ये आपको समझ आएगी कि ये एंगल्स 90 के हैं। PCl5 के अंदर बेटा आपने ये चीज बतानी है कि देयर आर 2 एंगल्स इन PCl5। वो 2 एंगल कौन से हैं बेटा, आपने बताना है कि एक एंगल यहाँ पर 90 का होगा और एक एंगल यहाँ पर 120 का होगा। शेप क्या होगी, जरा शेप को ही बेटा डिस्कस कर लेते हैं। देखें शेप तो बड़ी आसान है। आप अगर ये ट्राइगोनल को ऐसे ले लें, अब शेप डिस्कस करना ज्यादा आसान है। ये बेटा ट्राइगोनल, राइट, ये दरमियान में ट्राइगोनल, ये आपको जो 3 क्लोरीन एटम नजर आ रहे हैं ना 120 डिग्री पर, दिस इज योर ट्राइगोनल। एक पिरामिड ऊपर है, नीचे है, तो ट्राइगोनल के ऊपर एक पिरामिड नीचे, तो इसकी बेटा मैं शेप लिखूंगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और बॉन्ड पेयर 5 है, लोन बेटा आपके पास इसमें लोन पेयर वाले कोई एग्जांपल नहीं होगी, सिर्फ आपसे बॉन्ड पेयर ही पूछी जाएगी। इसके साथ ही बेटा हम केस 6 भी करके इस टॉपिक को, केस 6 इसमें एक ही एग्जांपल है बस SF6 जो हम कराते हैं, बाकी बेटा उसकी बिल्कुल कॉपी है, कोई फर्क नहीं होगा। वो आपसे कभी TF6 पूछेगा, सिर्फ सेंट्रल एटम चेंज करेगा। केस 6 के अंदर बॉन्ड पेयर आपके 6 होंगे, लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6। शेप मैं भी लिख देता हूं, आपको भी समझा दूंगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑल एंगल्स वुड बी 90। और एग्जांपल है बेटा इसमें SF6, सल्फर की जगह बेटा वो डिलेरियम EF6 लिख सकता है। अब जरा पहले डॉट एंड क्रॉस बना लें। ये जी सल्फर, एंड सल्फर है 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। और ये बेटा मैं इसके साथ 6 फ्लोरीन्स अटैच कर रहा हूं। फ्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स बेटा आप खुद ड्रॉ कर लीजिएगा, टाइम बचाने के लिए नहीं ड्रॉ कर रहा। 3 लोन पेयर हर फ्लोरीन के साथ आपने ड्रॉ करने हैं। किस एंगल पर अपने आप को अरेंज करेंगे, तो ये बेटा डायग्राम आपको सही बताएगी। ये देखिए बेटा, ये पर्पल कलर का एटम है सल्फर का, ये एक फ्लोरीन,
ये सेकंड, ये थर्ड। देखें जैसे जैसे मैं फ्लोरीन ऐड कर रहा हूँ एंगल कम होता जा रहा है ना। देखें पहले ये 180 पर थे, ये तीसरा फ्लोरीन आया 120 हो गया, ये चौथा फ्लोरीन आया बेटा ये 109.5 हो गया, ये पांचवा फ्लोरीन आया तो 120 और 90, और ये छठा फ्लोरीन भी आ गया। अब आप जरा बेटा इसको देखिएगा, इसकी ज्योमेट्री बड़ी सिंपल सी है। बेटा ये देखें, ये आपको दिख रहा होगा सल्फर सेंटर में, और 4 फ्लोरीन के राइट और लेफ्ट, ऊपर और नीचे। इसको मैं स्लिप कर लेता हूँ, एक मिनट। ये देखिए बेटा जी, ये है इसमें सेंट्रल एटम सल्फर। एक फ्लोरीन बेटा ऊपर है, एक फ्लोरीन नीचे है, एक राइट पर है, एक लेफ्ट पर है। ठीक है, अभी जो आपकी तरफ आ रहा है और जो आपसे अवे जा रहा है इसको बाद में लिखते हैं। तो बेटा इसको 3D कैसे बनाएंगे, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन, ये तीसरा, और ये देखें मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसे एटम्स जो ना आपकी तरफ आ रहे हो ना आपसे अवे जा रहे हो, उनको प्लेन लाइन से शो करते हैं। अब आप देखें बेटा इस फ्लोरीन को जो टुवर्ड्स यू है, इसको वेज से शो कर दी तरीके से, और बेटा एक आपसे अवे जा रहा है पीछे की तरफ, इसको डॉटेड लाइन से। तो बेटा तरीका ये है, आपके पास जितना मर्जी बड़ा मॉलिक्यूल हो, देखिए अब सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, आपको जब भी कहा जाए ना 3D में बनाना है आपने 3D स्ट्रक्चर, तो आपने पहली बात 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए इन 3 चीजों से हेल्प लेनी है, वेज, डॉटेड एंड प्लेन। अब क्या करना है सुने, SF6 बनाना है तो आपको पता है कि सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 में से एक आपने वेज के लिए रखनी है और एक डॉटेड लाइन, और बाकी जितने बॉन्ड्स बचेंगे वो सब प्लेन लाइन के लिए यूज करनी है। ये सबसे आसान मेथड है बेटा। फिर सुने, सपोज PCl5 है ना, फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, तो आप एक वेज कर दें, एक डॉटेड कर दें, बाकी जितने बॉन्ड्स बचेंगे उसको प्लेन लाइन से शो कर दें। तो यहाँ पर SF6 के अंदर आप जरा देखें, मैंने एक वेज, एक डॉटेड, बाकी सारी प्लेन लाइन, और आप देखें ऑल एंगल्स क्या है बेटा, ऑल एंगल्स आर 90। ठीक है, और इसकी साइड्स पता है कितनी बनेंगी, ऑक्टाहेड्रल। देखिए एक साइड ये है बेटा, इसके साथ ऊपर कितनी साइड है बेटा, आप देखिए जरा काउंट करें, ऊपर 4 साइड्स हैं। ठीक है, और नीचे भी इस तरीके के कितनी साइड होंगी बेटा, 4 साइड नीचे भी होंगी, तो टोटल साइड इसकी बन रही है 8। तो इसकी शेप का नाम मैंने आपको बताया है ऑक्टाहेड्रल। इतनी मेरा ख्याल है कि क्लास जो है ना हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों ने ये करना है